नमस्कार दोस्तों, अनमोल साहित्य की दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस बुक जिसे आपने हर पुस्तक मेला में ज़रूर देखा होगा। भले आपने उसको खरीदा ना हो पर देखा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह बुक इतना ज़्यादा फेमस है कि हर बुक स्टॉल पे आपको देखने को मिल जाती है। कई बार हमने उसको हाथ से उठाया भी होगा पर सोचा होगा नाम से समझ नहीं आ रहा है तो रख दिया होगा। पर आज हम उस बुक की समरी करने जा रहे हैं जिसको जान करके आपको अच्छा ही नहीं बल्कि जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो उस रहस्य को जान पाएंगे जो जापान के लोगों ने खोज निकाला है। तो हम बात करने जा रहे हैं इकिगाई बुक के बारे में। आपको नाम सुन के यह जरूर अजीब सा लगा होगा कि ये कैसा नाम है, इकिगाई क्या होता है, किससे रिलेटेड हो सकता है। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा कि यह क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह से हमारी जिंदगी में प्रभाव डालता है। इकिगाई का उच्चारण ई की गई जापान में विकसित एक कॉन्सेप्ट है जिसका हिंदी अनुवाद होता है होने का एक कारण, रीजन फॉर बिगनिंग। इकिगाई दो जापानी शब्दों इकी जिसका मतलब है जीवन और गाई जिसका अर्थ है कारण या उद्देश्य, जिसे मिलकर दोनों शब्द बने हैं जिसका सीधा सीधा मतलब है जीवन जीने की वजह। यह जीवन जीने का एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है जो कहता है हमें अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ पता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम दुनिया में क्यों और क्या करने के लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। या कोई हमें बताता नहीं है, ना हमें पैदा होते ही पता चलता है। हम जिस तरह से जिंदगी को जीते जाते हैं उसी अनुसार और हमें हमारी कर्मों के अनुसार, हमें हमारी आदतों के अनुसार और हमें हमारी सोच के अनुसार पता चलता है। कहते हैं कि इकिगाई का कॉन्सेप्ट जापान के ओकिनावा द्वीप पर स्थित ओगिमी गांव से हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस द्वीप पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग रहते हैं, जहां ऐसे कई लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए इकिगाई आवश्यक है। यहाँ की जीवन शैली और खुशहाल जीवन शैली को जानने के लिए ऑथर ने यहाँ पे अपना समय बिताया और जो वहाँ से सीखा उसको इस किताब में लिखा जिसका नाम इकिगाई दिया। इकिगाई हमें सिर्फ सफलता ही नहीं देता बल्कि हमारे जीवन से हमारी अच्छाइयों को बताता है और हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाकर हमें संतुष्टि प्रदान करता है। हम सबके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। किसी काम को करने का जज्बा होता है। इन सब का एक मौजूद कॉम्बिनेशन हर किसी व्यक्ति के अंदर होता है। तो बस ज़रूरत है इसे समझकर आगे बढ़ने की। आजकल की दुनिया जिसमें तनाव बढ़ता ही जा रहा है और पहले से ज़्यादा लोग डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हो रहे हैं, इकिगाई को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। हम बात करेंगे कि हम अपने इकिगाई को कैसे ढूंढ सकते हैं, हाउ टू फाइंड इकिगाई। इस किताब में 4 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जिनको समझकर हम अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं। नंबर 1, व्हाट यू लव। नंबर 2, योर स्ट्रेंथ। नंबर 3, द वर्ल्ड नीड्स। नंबर 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। पहला वॉट यू लव हमें बताता है, दर्शाता है कि ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद है, हमें क्या अच्छा लगता है, हम किसे प्यार करते हैं और हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद वॉट योर स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत वही होती है जिसे हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से आता है, जिसे हम करने के लिए हिचकिचाते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, वो हमारी ताकत होती है। नंबर 3 है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। आप ऐसा क्या करते हैं जिस चीज़ के लिए भुगतान किया जा सकता है, जिसमें
ऐसे काम शामिल हैं जिसके लिए आप कुछ करें और उसमें आपको पैसा मिले, आमदनी मिले, जिससे आप जीवन भी चला सकते हैं, आप कुछ बड़ा भी कर सकते हैं और आप बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। नंबर 4 है द वर्ल्ड नीड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्या है जो आज के समाज को, दुनिया को ज़रूरत है और जो हम काम कर रहे हैं उससे हम किसी को नया दे सकते हैं, वह हमारी दुनिया को काम आ सकता है। हम जो कर रहे हैं उससे 4 लोग सीख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी वह इफ़ेक्टिव होगा। तो ऐसे काम बहुत से हैं जिन्हें करना आपको पसंद होता है। जो आप पसंद करते हैं उसको करने का महत्व क्या है? ऐसी चीज़ों को करके हम तृप्ति या यूँ कहें कि अपने आप को पावरफुल या खुश समझते हैं, या हमें लगता है कि हमें आज खुशी मिल गई है जो मैंने किया है। ऐसे कामों में हमें महारत भी हासिल हो जाती है। इससे ना हमारा सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि हमारे अंदर ये भावना भी पैदा होती है कि हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। हमारे पैशन से उत्साह की भावना बढ़ती है और जब हम किसी चीज़ को लेकर उत्साहित होते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। इतना ही नहीं, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आउटकम्स दे पाते हैं, हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये किताब हमें बताती है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस काम को करना पसंद करते हैं और हम उस काम को कितनी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, कितने मन से कर सकते हैं, और हमें उस काम को करने के लिए पैसा मिल रहा है या नहीं, और वो काम समाज के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो हमें इस किताब से यह समझ में आता है कि हमें वह काम करना चाहिए जो हमारा इंटरेस्ट है, जिसे हम प्यार करते हैं, जिसमें हम अपना मन लगा सकते हैं, जिससे हम बिना थके बिना रुके कर सकते हैं, और उस काम से समाज को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, और उससे हम खुद कमा सकते हैं, या हम अगर किसी को करने के लिए बोलते हैं तो उसमें दूसरा इंसान भी कोई रोजगार ढूंढ सकता है और कुछ कमा सकता है। अगर बात करें हम इकिगाई की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी रीज़न के और बिना अपने इंटरेस्ट के, जिसे वो पसंद भी नहीं करते हैं, वह काम ज़िंदगी भर करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाते हैं और उसमें अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वह ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं और स्ट्रेस में जीते रहते हैं। तो हमें अपना इकिगाई ढूंढ कर उस पर काम करना है। जापान के लोग अपना इकिगाई पहले ढूंढते हैं और जब उन्हें मिल जाता है तो फिर वह उसी काम में लग जाते हैं। आसान शब्दों में कहें कि इकिगाई वही है जिसे हम ढूंढकर उसी काम में लग जाएं। जब कोई भी व्यक्ति अपनी इकिगाई को ढूंढ लेता है और उसे पूरा करने में लग जाता है तो उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है। इसी को हम इकिगाई कहते हैं। धन्यवाद।